आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। देहदान और नेत्रदान तो बहुत से लोग करते हैं, मगर बहुत कम ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो औरों के लिए जीते हैं और मरने के बाद भी बहुतों को जीवन दे जाते हैं। वो जीवन भर लोगों की भलाई करती रही और मरने के बाद भी कई लोगों को नया जीवन दे गई। वो मांग भर सिंदूर लेकर इस दुनिया से विदा हो गई, मगर कई बहनों का सुहाग उजड़ने से बचा गई। वो अपने बच्चों के सिर से ममता का आंचल उठा ले गई, मगर कई बच्चों के लिए ममता का आंचल छोड़ गई है। भले ही उनकी बसाई दुनिया अंधियारे के गर्त में चली गई, लेकिन कई आंखों को रोशनी दे गई वो पुण्यात्मा। उनके ही नहीं बल्कि उनके पति और बेटी और अन्य परिजनों ने भी त्याग की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी बानगी बहुत कम देखने और सुनने को मिलती है। आज हम आपको इस सच्ची, दर्द भरी और प्रेरक घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखकर और सुनकर आप भी बोल उठेंगे, हाँ, ऐसे ही लोग होते हैं असली पुण्यात्मा। ये पुण्यात्मा है शाजापुर की मनीषा राठौड़। महज 44 साल के मनीषा राठौड़ का एक सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हो गया था। उनके बचने की जरा भी उम्मीद नहीं थी, लिहाजा उनके पति भूपेंद्र राठौड़ और बेटी अदिति राठौड़ और अन्य परिजनों ने मनीषा के शरीर को औरों का जीवन बचाने के लिए दान कर दिया। मनीषा राठौड़ और भूपेंद्र राठौड़ इंदौर से लौटते समय हादसे का शिकार हो गए थे। देवास में प्राथमिक उपचार के बाद मनीषा राठौड़ को इंदौर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने मनीषा को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद भूपेंद्र राठौड़ को भी इंदौर केयर हॉस्पिटल ले जाकर में भर्ती करा दिया गया। पेशे से शिक्षक भूपेंद्र राठौड़ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी अदिति राठौड़ ने परिजनों से सलाह और मशवरा कर मनीषा के शरीर को अंगदान के लिए समर्पित करने का फैसला लिया। इसके बाद मनीषा के पार्थिव शरीर को भूपेंद्र राठौड़ के बेड के पास लाया गया, जहां लेटे लेटे ही भूपेंद्र राठौड़ ने साथ छोड़कर जा रही अपनी जीवन संगनी मनीषा के मांग में सिंदूर भरा। इस तरह सुहागन मनीषा इस दुनिया से विदा हुई है। ये तो अभी मुझे कल मालूम पड़ा कि उनका ब्रेन डेड हुआ है, और मुझे कल सुबह 5 बजे 4-5 बजे से मेरे को एहसास होने लगा था। ऐसा नींद खुली तो फिर मेरे को वही दिमाग में आ रहा था। मैं उसे मालूम नहीं थी उसके पहले कि ब्रेन डेड हुआ है। तो मैं वही सोचता रहा पूरे टाइम। सुबह मेरा नींद नहीं आई कि क्या करना चाहिए। बार बार वही चीज़ें आ रही थी मेरे दिमाग में। मेरे को कल 3 बजे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड हुआ। मेरे को भी उचित यही लगा, क्योंकि मैं सुबह से वही सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए अपने। तो मैंने अगर हुआ होगा तो कुछ लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। वो पुण्यात्मा तो चली गई, उसकी जगह कोई बहुत सारे लोग जीवित हो सकते हैं। ये इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। मेरी बालिका ने मेरा साथ दिया है उसमें। मनीषा राठौड़ के देहदान के लिए इंदौर की समाज सेवी संस्था मुस्कान रूप से संपर्क कर देहदान की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद मनीषा के शरीर को संबंधित हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए इंदौर में 58वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अपने घायल पिता के सिर पर बार बार हाथ फेरती और एक हाथ से अपने आंसू पोंछती पुणे में नौकरी कर रही राठौड़ दंपति की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी अदिति ने कहा कि मेरी माँ तो दुनिया छोड़ गई है। वो जीवन भर दूसरों की भलाई करती रही। उनके निधन के बाद हमने सोचा कि उनकी बॉडी के ऑर्गन्स औरों के काम आ सकते हैं, कुछ लोगों को नया जीवन मिल सके और बुझ चुकी आंखों को रोशनी मिल सके। इसलिए हमारे परिवार ने उनके अंगों का दान किया है। वही भूपेंद्र राठौड़ का कहना है कि मेरी पत्नी तो अभी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके अंग दान करने से अन्य लोगों को नया जीवन मिल सके। इसके लिए इंदौर के मुस्कान रूप के हवाले उनकी बॉडी कर दी गई है।
कल सुबह हम लोग को ये बताया गया कि ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, तो अभी हम लोग के पास कोई संभावना नहीं है बचाने की। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, तो जो डॉक्टर्स थे उनसे कंसल्ट करके बेस्ट ऑप्शन हमको यही लगा कि हम लोग को जो ऑर्गन्स हैं वो जिसको मदद हो सके उनको डोनेट कर देने चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। देखिए, जो मतलब ऐसा है कि जिनका हम जीवन बचा सकते हैं उनका हम बचाने की पूरी कोशिश करें। मैं पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। हमको ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, पहले तौर पे तो मैं ये बोलूँ कि उनके पति के खुद के ऑपरेशन हुए और वो अभी बिस्तर से निकल नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद जैसे ही उनके सामने, उनको समझाना भी एक अपने आप में बहुत टेढ़ी चीज़ था, क्योंकि वो खुद भी चोटिल है काफ़ी बुरी तरह। और फिर उनको समझाने के बाद मैं इसे उनकी महानता ही कहूँगा कि उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे एक अच्छा काम करने का प्रण लिया और उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ के लिए सहमति भरी थी। बिल्कुल, यदि ऐसा है और उनको वापस नहीं लाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में अंगदान एक बहुत अच्छा विकल्प है और इसके सहारे और लोगों को भी ये अंग मिले और वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो ये थी देहदानी पुण्यात्मा मनीषा राठौड़ और त्याग की प्रतिमूर्ति राठौड़ परिवार की दास्तां, जिन्होंने दुख की घड़ी में ऐसा साहसिक फैसला लिया है। हमें और आप सभी को राठौड़ परिवार के इस कदम से प्रेरणा लेनी चाहिए। मृत शरीर को जलाने या फिर दफनाने से मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। शांति तो तब मिलती है जब उसके अंग किसी और शरीर का हिस्सा बन के हरकत करते हैं। उसकी आंखें दुनिया को देखती रहीं। अंत में पुण्यात्मा मनीषा राठौड़ को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की ओर से शत नमन। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई है हमारे संवाददाता राहुल बैरागी ने और ये खबर तैयार की है इंद्रचंद जैन ने। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।